Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, given below is the table depicting population interactions between species A and species B. So name the type of interactions A and B. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक ये जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस रह रही हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोसिस्टम का, जिसकी वजह से इकोसिस्टम की वर्किंग जो है वो चल रही है। सो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन में ए पार्ट को देखते हैं, लिखा गया है स्पीशी ए माइनस और स्पीशी बी माइनस। इसका मतलब है दोनों ही स्पीशी ए और स्पीशी बी को एक दूसरे की प्रेजेंस से हार्म हो रहा है। तो इस तरह की पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसमें दोनों ही स्पीशीज जो रिलेशनशिप में प्रेजेंट है उनको हार्म होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। सो ये कॉम्पिटिशन है, इसका ए पार्ट का जो आंसर है। सो कॉम्पिटिशन होता है, एक राइवलरी है बिटवीन टू ऑफ मोर ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग द सेम रिसोर्सेज। सो दैट मीन्स इन दोनों ऑर्गेनिजम्स ये जो हैं ये डिपेंडेंट है ऑन द सेम रिसोर्सेज और इस कॉमन रिसोर्सेज के लिए ये कम्पीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। इसका एक जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हम देख सकते हैं, अबिंगडन टॉर्टॉइस। अबिंगडन टॉर्टॉइस जो कि गैलापागोस आइलैंड्स में रहते थे। गैलापागोस आइलैंड के ये टॉर्टॉइसेस थे और जायंट टॉर्टॉइसेस थे। और यहाँ पे हम लोगों ने जब गोट्स इंट्रोड्यूस की इस आइलैंड के ऊपर, तो विद इन अ डिकेड मतलब 10 इयर्स में ही ये जो टॉर्टॉइसेस थे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, बिकॉज इनकी जो फीडिंग कैपेसिटी थी वो काफी स्लो थी, गोट्स की फीडिंग कैपेसिटी काफी हाई थी और ये आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे थे। तो इस वजह से अबिंगडन टॉर्टॉइस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट हियर। यहाँ पे लिखा है प्लस एंड जीरो रिलेशनशिप। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जो स्पीशी ए है उसको तो बेनिफिट हो रहा है, स्पीशी बी को कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। सो कमेंसलिज्म रिलेशनशिप में बोथ द ऑर्गेनिजम्स विच आर इन द रिलेशनशिप आउट ऑफ विच वन इज बेनिफिटेड अदर हैज नो इफेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स होते हैं स्पेस पैरासाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर अदरवाइज कुछ भी उससे डिराइव नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर स्पेस। तो ये पैरासाइट वर्ड है, यहाँ पे इस पे नहीं जाइएगा। स्पेस पैरासाइट्स का मतलब है कि वो उसको हार्म तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पेस ले रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है ऑर्किड की ब्रांच जो है वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो कर रही है। तो ऑर्किड को ये फायदा है कि उसको क्लाइंब करने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन मैंगो ट्री को इसका कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ए पार्ट है दैट इज कॉम्पिटिशन, द बी पार्ट हियर इज कमेंसलिज्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।